यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में से उससे कहा, इस्राएलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैलों अथवा भेड़ बकरियों में से एक का हो। यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि वह यहोवा उसे ग्रहण करे। वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़कें जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होम बलि की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करें। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखें और आग पर लकड़ी सजा कर रखें और हारून के पुत्र जो याजक हैं वो सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़े को उसी लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजा कर रखें और वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोएं। तब याजक सब को वेदी पर जलाएं कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। यदि वह भेड़ों या बकरी की होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए और वह उसको यहोवा के आगे वेदी के उत्तरी ओर बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़कें और वह उसको टुकड़े टुकड़े करें और सिर और चर्बी को अलग करें और याजक इन सब को उस लकड़ी पर सजा कर रखें जो वेदी की आग पर होगी और वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोएं और याजक सब को समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। यदि वह यहोवा के लिए पक्षियों की होम बलि चढ़ाए तो पंडुक्कों या कबूतरों का चढ़ावा चढ़ाए। याजक उसको वेदी के समीप ले जाकर उसका गला मरोड़ के सिर को धड़ से अलग करे और वेदी पर जलाए और उसका सारा लहू उस वेदी के बाजू पर गिराया जाए और वह उसकी गल थैली को मल सहित निकाल कर वेदी के पूर्व की ओर राख डालने के स्थान पर फेंक दे और वह उसको पंखों के बीच से फाड़े पर अलग अलग ना करे। तब याजक उसको वेदी पर उस लकड़ी के ऊपर रख कर जो आग पर होगी जलाए कि वह होम बलि और हवन के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। जब कोई यहोवा के लिए अन्य बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वह मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे और वह उसको हारून के पुत्र के पास जो याजक हैं लाए और वह अन्य बलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भर कर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाए और याजक उन्हें स्मरण दिलाने वाले भाग के लिए वेदी पर जलाएं कि वह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हवन ठहरे। और अन्य बलि में से जो बचा रहे वह हारून और उसके पुत्र का ठहरे। यह यहोवा के हवन में से परम पवित्र भाग होगा। जब तू अन्य बलि के लिए संदूक में पकाया हुआ चढ़ावा चढ़ाए तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे के फुलके या तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी चपातियों का हो। और यदि तेरा चढ़ावा तवे पर पकाया हुआ अन्य बलि हो तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे का हो। उसको टुकड़े टुकड़े करके उस पर तेल डालना, तब वह अन्न बलि हो जाएगा। और यदि तेरा चढ़ावा कढ़ाई में तला हुआ अन्न बलि हो तो वह मैदे से तेल में बनाया जाए
और जो अन्य बलि इन वस्तुओं में से किसी का बना हो उसे यहोवा के समीप ले जाना, और जब वह याजक के पास लाया जाए तब याजक उसे वेदी के समीप ले जाए, और याजक अन्य बलि में से स्मरण दिलाने वाला भाग निकाल कर वेदी पर जलाए कि वह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। और अन्य बलि में से जो बचा रहे वह हारून और उसके पुत्रों का ठहरे। वह यहोवा के हवन में परम पवित्र भाग होगा। कोई अन्य बलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर न बनाया जाए। तुम कभी हवन में से यहोवा के लिए खमीर और मधु न जलाना। तुम इनको पहली उपज का चढ़ावा करके यहोवा के लिए चढ़ाना, पर वे सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर चढ़ाए न जाए। फिर अपने सब अन्य बलियों को नमकीन बनाना, और अपना कोई अन्य बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। यदि तू यहोवा के लिए पहली उपज का अन्य बलि चढ़ाए तो अपनी पहली उपज के अन्य बलि के लिए आग में भुनी हुई हरी हरी बालें अर्थात हरी हरी बालों को मींज के निकाल लेना। तब अन्य बलि को चढ़ाना और उसमें तेल डालना और उसके ऊपर लोबान रखना, तब वह अन्न बलि हो जाएगा। और याजक मींज कर निकाले हुए अन्न को और तेल को और सारे लोबान को स्मरण दिलाने वाला भाग करके जला दे, वह यहोवा के लिए हवन ठहरे। यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो, और यदि वह गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए, चाहे वह पशु नर हो या मादा, तो जो निर्दोष हो उसी को वह यहोवा के आगे चढ़ाए, और वह अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे। और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उसके लहू के वेदी के चारों ओर छिड़कें, और वह मेल बलि में से यहोवा के लिए हवन करें, अर्थात जिस चर्बी से अतड़ियाँ ढपी रहती हैं और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है वह भी, और दोनों गुर्दों और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजों के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे। तब हारून के पुत्र उनको वेदी पर उस होम बलि के ऊपर जलाए जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर है, कि वह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। यदि यहोवा के मेल बलि के लिए उसका चढ़ावा भेड़ बकरियों में से हो, तो चाहे वह नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह चढ़ाए। यदि वह भेड़ का बच्चा चढ़ाता हो तो उसको यहोवा के सामने चढ़ाए, और वह अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर हाथ रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे। और हारून के पुत्र उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़कें। तब मेल बलि में से चर्बी को यहोवा के लिए हवन करें, अर्थात उसकी चर्बी भरी मोटी पूंछ को वह रीढ़ के पास से अलग करे, और जिस चर्बी से अतड़ियाँ ढपी रहती है और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दों और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजों के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे, और याजक इन्हें वेदी पर जलाए। यह यहोवा के लिए हवन रूपी भोजन ठहरे। यदि वह बकरा या बकरी चढ़ाए तो उसे यहोवा के समीप चढ़ाए, और वह अपना हाथ उसके सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे, और हारून के पुत्र उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के। तब वह उसमें से अपना चढ़ावा यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाए, अर्थात जिस चर्बी से अतड़ियाँ ढपी रहती हैं
और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती हैं वह भी, और दोनों गुर्दों और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजों के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे और याजक इन्हें वेदी पर जलाए। यह हवन रूपी भोजन है जो सुखदायक सुगंध के लिए होता है, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है। यह तुम्हारे निवासों में से तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी कि तुम चर्बी और लहू को कभी ना खाओ।